जय श्री कृष्ण। आज बात करते प्रसिद्ध नाटक की, जिसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, जिसे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने तो इसको नाट्य मंच पे खेला भी होगा। तो एक गुरु थे और उनका शिष्य था गंगाधर। गुरु भारत भ्रमण के लिए दोनों निकले, तो एक ऐसी नगरी पहुंचे, अनजान नगरी। तो गुरु जी बगीचे में बैठे और शिष्य से कहा 1 रुपए देके तुम कुछ खाने के लिए ले आओ, साग भाजी या फल। तो शिष्य लेने गया तो देखा, कई दुकानों में गया तो वहाँ हर चीज 1 रुपए किलो, टके सेर में चाहे आप फल ले लो, चाहे सब्जी ले लो, दूध दही, यहाँ तक कि चांदी सोना मिठाई सब एक भाव, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। शिष्य बड़ा खुश होता, गंगाधर आता गुरु जी के पास, गुरु जी यहाँ तो सब चीज टके सेर भाजी टके सेर खाजा, सब चीज एक ही रेट में है, बहुत अच्छी ये नगरी है। गुरु जी समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे कुछ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबका एक ही भाव है, चाहे जिसकी वैल्यू कीमत ज़्यादा हो वो भी उसी भाव में बिक रहा है जिसकी कीमत कम हो। तो बेटा यहाँ अपने को नहीं रहना चाहिए। बोला क्या बात करते गुरु जी, मैं जी भर के मिठाई खाऊंगा ना। उस दिन भी वो 1 किलो मिठाई लेकर आता गुरु जी के पास। गुरु जी बहुत समझाते, नहीं समझता, तो गुरु जी बोले ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तो आगे जाता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी कष्ट हो संकट हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। बोला ठीक है। वो सोचा उसे क्या कष्ट होगा, वो आराम से रहने लगा। 1-2 रुपया भिक्षा में मिल जाते थे और 1-2 रुपए में मनपसंद चीज खाता था, कभी दूध दही, कभी फल, कभी मिठाई, और वो हट्टा कट्टा हो गया 2 महीने में। और होता क्या है कि उस राजा की नगरी में एक लेडी थी कलावती, तो उसकी बकरी किसी और के खेत में चढ़ने गई और उसका खेत का नुकसान किया। वो व्यक्ति किसान था दीनदयाल। तो दीनदयाल ने एक बकरी को लकड़ी मारी, तो बकरी के सर पे लगी और बकरी की मृत्यु हो गई। तो वो कलावती रोती हुई राजा के पास गई। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको बुलाओ। किसान आता है तो किसान को कहते तुम इसकी या तो बकरी जीवित कर दो या जान के बदले जान देनी होगी। किसान बहुत रोया, लेकिन उसे फांसी की सजा दी गई। जब फांसी की सजा के लिए सब लोग इकट्ठे हुए तो वो फांसी का फंदा उस दीनदयाल के गले में बहुत ढीला था। तो दीनदयाल तो बहुत पतला सा था, तो उसे फांसी नहीं दे सके उस दिन। उसी दिन राजा ने बोला कि नहीं, आज तो किसी को तो फांसी देनी होगी, क्योंकि मैंने सजा दी है, जाओ किसी मोटे व्यक्ति को ढूंढो। तो लोग जाते ढूंढने, और वो गुरु जी के जो शिष्य थे गंगाधर, जो खा पी के रिष्ट पुष्ट हो गए, दंड बैठक कर रहे थे, उनको पकड़ के लाते और राजा कहता हाँ ये ठीक है, इसके गले में फंदा फिट होगा, इसे फांसी की सजा दे दो। गंगाधर बोला अरे मेरा क्या कसूर है। बोला कोई नहीं, ये फंदा इसके गले में फिट नहीं हो रहा था, तुम्हारे गले में फिट होगा तो तुम्हें दे देते फांसी। बोलता है ठीक है, मुझे एक बार मेरे गुरु को याद करने दो। बोला ठीक है, कर लो याद। गुरु को याद करता है तो गुरु तुरंत आ जाते हैं। तो गुरु को बताता तो गुरु ने बोला समझे ना मैं क्यों कह रहा था तुम्हें, ठीक है अभी जो मैं कहूँ तुम भी वैसे ही कहना। गुरु ने बोला कि अरे अरे मैं भी रिष्ट पुष्ट हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, आप इसको नहीं मुझे फांसी दे दीजिए, ऐसे करके। तो शिष्य ने कहा नहीं नहीं गुरुजी, आपको क्यों फांसी देंगे, मुझे देंगे। दोनों गुरु शिष्य ऐसे करने लगे। राजा ने कहा कोई भी फांसी के समय ऐसे तो नहीं कहता, सब तो दुखी होते, आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग में से मुझे दे दीजिए फांसी। राजा ने पूछा वजह तो बताइए। बोला आज का दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन जो मरेगा ना वो सीधे स्वर्ग जाएगा। तो राजा बोला अच्छा ऐसा बात है, हटो तुम लोग दोनों, मुझे फांसी दी जाए। और राजा फांसी के फंदे पे लटक गया और राजा की मृत्यु हो गई। तो इस तरह का मूर्ख राजा था। और गुरुजी समझदार थे, शिष्य को सचेत भी किए, लेकिन शिष्य नहीं समझा। लेकिन लास्ट में गुरुजी आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो ये कहानी, ये नाटक के बाद ये कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। सबका मंगल हो।